चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर रहा हूँ। अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने एक बार पोज़ीशंस भी चेक कर लेते हैं। सो पोज़ीशन में मुझे 2000-4000 के लॉसेस दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर हम बात करें तो 166 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फ़िल मिली हुई है। ठीक है? अब ध्यान से देखना प्राइस एक्शन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे गया, अच्छी खासी रिकवरी करके अब ये ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी मार्केट एक फ्रेश हाई लगा रहा है या हायर हाई लगा रहा है, गैप के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे हमको कुछ बेस सपोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बेस बना, क्लियर अप ट्रेंड आया और उसके बाद में अब मार्केट छोटे-छोटे बेस बना के ऊपर जा रहा है। अगर ये पर्टिकुलर ज़ोन जो है, ये स्विंग हाई है, अगर ये निकल जाता है, तो यहाँ से आगे मेरा प्लान जो रहने वाला है, ये एग्रेसिव ट्रेलिंग का रहने वाला है। ठीक है? सो ऑलरेडी थोड़ी मूव हो चुकी है अपने डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव काम करने वाला हूँ मैं। अब दोस्तों, एक टाइम था जब मार्केट ना मेरे डायरेक्शन में गया, एक अच्छा खासा 65-70,000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। लेकिन जो डिज़ायर रेजिस्टेंस था ना, वो तोड़ के मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। एक सिंगल कैंडल ने बाउंस दिया, कंसोलिडेशन तोड़ा, लेकिन दूसरी कैंडल बैक टू बैक ज़ोन में आ गई। ठीक है? अब ऐसे में अगर मार्केट यहाँ से मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहीं पे पहले तो मैं एक टाइट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जनरली मुझे क्या लगता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है, ट्रेलिंग करे, पास आए, ये सही रहता है। बट मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आ गया, मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद में अगर मार्केट ने यही बेस बना के एक कंटिन्यूएशन रैली कर दी, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के सामने कुछ बढ़िया गेन हमको कैप्चर करने मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज होके टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है ना और घूम गया यहाँ से, तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आगे कैसी मूवमेंट होती है। चलो दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। तो 24,000 के स्मॉल लॉसेस के साथ में हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड खत्म कर दिया। ठीक है? सो हार्डली 4 पॉइंट का एसएल था। लेकिन ये एसएल सिस्टम में रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मार्केट साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे प्रीमियम इरोजन होता है। ठीक है? जो कि अपना लॉस छोटा है, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड ट्रेड लेने के लिए चांस बनता है। अब यहाँ पे मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि जो एट मोमेंट जो रेजिस्टेंस बन के बने हुए हैं ना, ये अगर क्लियरली निकल जाते हैं ना सिस्टम से, तो यहाँ से आगे जो लास्ट लेग सेलर है, ये ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये ट्रैपिंग हो जाती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट सिनारियो बन जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी के लिए तो 24,000 के लॉसेस है। अगर इन केस में कोई दूसरा ट्रेड लेता हूँ, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो दोस्तों, यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। अगेन दूसरी बार आज मैंने ट्रेड पंच किया हुआ है। अगेन सेम कॉल ऑप्शन में किया हुआ, तो पहले मुझे कुछ लॉसेस थे, लॉसेस बुक कर लिए। अब दूसरा ट्रेड जो है, यहाँ पे मुझे 4000 के लॉसेस दिख रहे हैं। 153 के अराउंड मुझे 24,950 के कॉल ऑप्शन में एंटायर क्वांटिटी अंदर आने का मौका मिला हुआ है। अब ये ट्रेड कब लिया है मैंने? ये ट्रेड तब लिया है जब मुझे दिख गया है कि ये कंसोलिडेशन टूटा, टूटने के बाद एक की लेवल भी निकल गया है, यानी जो स्विंग हाई था वो भी निकल गया और कैंडल वहां पे सस्टेन कर रही है। तब जाके मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। तो जो लास्ट लेग सेलर रहता है ना, जो कंसोलिडेशन में यहाँ पे डाउन मूव देने के लिए बैठे थे, अब ये ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ से आगे मेरा एम जो रहेगा 25,000 के लिए रहेगा। एक की नंबर है और पीछे में अगर हम देखें, तो गैप के पास में जो रेजिस्टेंस आ रहा था, जो अभी अपने लिए एक प्राइमरी टारगेट का काम कर सकता है, उसको हम एम करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने में ना एक अच्छी बात ये होती है कि आप थोड़ा ना कंफर्टेबली काम कर सकते हो, प्रोवाइडेडली मार्केट में मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैंने पहला ट्रेड लिया। सिनेरियो सेम था, माइंड में थॉट प्रोसेस भी सेम थी कि इसी तरीके से काम करना है। आज दूसरा ट्रेड लेने के पीछे ना मेन रीजन ये भी था कि जब ट्रेड ले रहा हूँ तो आईवीज अच्छे आज, यानी बेसिकली मार्केट में आज मूवमेंट हो रही है। और जो पहला ट्रेड लिया था उसके बाद में मार्केट 1 घंटे तक साइडवेज हो गया था। तो ऐसे में फिर बड़ी रिस्क लेके काम करने में कोई समझदारी नहीं बनती। वहां पे मैंने रिस्क छोटी की, एसएल लग गया, मैंने सौदा तुरंत काट दिया। अभी भी जो फिलहाल ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे भी मुझे 5,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। बट गिवन सिनारियो में मुझे क्लियर ब्रेकआउट दिख गया। चलो, एक गैप अप ही हो गई है कैंडल यहाँ पे, बढ़िया है। ठीक है? तो एक काम करते हैं हम, पहले तो ना रेडी भी हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा गैप अप सिनारियो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें। चलो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मुझे कैंडल गैप अप ही दिख रही है ये, और 60-64,000 के प्रॉफिट भी हो रहे हैं। बढ़िया है। चलो, तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे पार्ट बुकिंग के लिए रेडी रह लेता हूँ। बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं, 1,04,000, 1,08,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है? इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक सम प्रॉफिट्स। चलो, मैंने ना गाइस यहाँ पे मेजर क्वांटिटी बुक कर लिया और फाइनली ट्रेड अपने डायरेक्शन में गया। ठीक है? तो जहाँ पे छोटे लॉसेस काटे ना, उसके सामने आज प्रॉफिट देखो, अभी प्रॉफिट बड़े हो रहे हैं। तो 172 के अराउंड मुझे मेजर क्वांटिटी बुक करने मिली हुई है। अब इसके आगे जो काम स्टार्ट होगा वो होगा एक्टिव
ट्रेलिंग का, ठीक है? तो आज पूरे दिन भर में ना सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। मैं बुलिश अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं आपको अच्छे से लॉजिक भी समझा दूँगा, क्या लॉजिक्स देख के मैं यहाँ पे काम कर रहा था। अब की टास्क है कि यहाँ पे ट्रेलिंग कहाँ पे की जाए, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा ये जो डेवलप हो रही कैंडल है, इसी का लो अगर मुझे एज़ अ स्टॉप लॉस सिस्टम में डालने मिले, कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है ना, 180 के अराउंड, ठीक है? तो चलो बढ़िया मूव आ गई। मार्केट भी 25,000 को कंफर्टेबली तोड़ के ऊपर चला गया, इज़ अ गुड थिंग। तो पहले तो सिस्टम में हम एसएल डाल देते हैं, उसके बाद में फिर ट्रेलिंग का मौका मिलता है तो ट्रेलिंग भी कर लेंगे। और बढ़िया ट्रेड चला हुआ है, और स्पेशली एक ट्रेड में लॉस आने के बाद में मार्केट पे व्यू चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो डल फेज था वो फाइनली निकल गया। और जहां पे मैंने आपको जैसे बोला ना, मार्केट में आपको ये देखना पड़ता है ट्रैप कौन हो रहा है। बेसिकली अगर एक साइड एक पार्टी ट्रैप हो जाती है तो दूसरे साइड एक फ्यूरियस मूव हमको मिलती है। तो ये जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रांग आया। एट द सेम टाइम हमको पता चल गया लास्ट लेग सेलर्स जो है ये इस पर्टिकुलर जोन में ट्रैप हो गए। चलो बढ़िया, ये भी कैंडल गैप अप हुई है। अभी एट मोमेंट 1,23,000 के प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। चलो यहाँ से आगे भी अगर मुझे थोड़ा ट्रेलिंग का मौका मिलता है मैं ये कर लूँगा। आप हाई टाइम फ्रेम पे भी देखो तो गाइज, ये वो गैप जोन है जिसको अभी हम एम कर सकते हैं। तो पहले तो जहाँ बात टारगेट की रही, छोटी क्वांटिटी ही सही, ठीक है? इसको अगर मैं सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर ज़ोन तक ड्रैग कर पाया, ये जो आप गैप ज़ोन देख रहे हो ना, यहाँ तक भी अगर हम इसको लेके जा सकते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे गेन्स बची हुई क्वांटिटी में भी हो जाएँगे, ठीक है? सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आगे मार्केट कैसे डेवलप होगा। मज़ा आ गया, लेकिन ट्रेड बढ़िया चला। और अभी एट मोमेंट जो कि हम ट्रेल कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का गेन हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में कैप्चर कर लिया है। देखो, जब लॉसेस हो रहे हैं तो 4 पॉइंट के साथ मैंने काट दिए, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो अब मैं थोड़ा स्कोप देने की कोशिश करूंगा कि बची हुई क्वांटिटी में भी कुछ हम यहाँ पे ट्रेलिंग कर पाए। अब दोस्तों, मैं ट्रेलिंग करके बहुत पास आ गया हूँ। आप देख रहे हो स्पॉट पे मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है? लेकिन जहाँ कॉल की बात है ना, कॉल एकदम से साइडवेज हो गया, ठीक है? तो जो पहला स्पॉन्टेनियस मूव आया था, जहाँ पे हम गैमा स्पाइक्स भी देखते हैं अलोंग विथ फास्ट डेल्टा मूव, अब वो कहीं सा शांत हो गया है। तो ऐसे में पास आना बहुत नेचुरली बनता है। चलो, अपना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लग गया। तो अगर बड़ी मूव आती है ना, बड़े मूव के साथ में पार्ट बुकिंग करेंगे तो वहां पे हमको देखो बड़े प्रॉफिट हुए, और ओवरऑल 93,000 प्रॉफिट के साथ में मैंने ये ट्रेड खत्म किया। तो 24,000 के सामने अगर मुझे 1,17,000 प्रॉफिट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि रिस्क को मैं सही से मैनेज कर रहा हूं, एट द सेम टाइम प्रॉफिट को स्कोप दे रहा हूं कि यहां से आगे मुझे कुछ बढ़िया मूव मिले। तो बढ़िया ट्रेड चले। एक बार मैं आपको ना लॉजिक्स भी समझा देता हूँ कि क्या चीजें देख के आज मैं यहाँ पे बुलिश अटेम्प्ट कर रहा था, और क्या जोन होता है जहां पे हमको एक्टिवली काम करना होता है। अब देखो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, एक गैप डाउन दिख रहा है, उसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ। लेकिन एक ऐसा जोन भी आया जहां से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अब ऐसा क्या होता है इन पर्टिकुलर जोन्स में कि वहां से मार्केट को एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल जाता है? तो कोई ना कोई तो वहां पे बाइंग ट्रिगर कर रहा होगा। तो अच्छी बाइंग और सेलिंग कहाँ ट्रिगर होती है, इसके लिए मुझे सिंपली एक ही चीज करनी होती है। पहले तो मैं आज का दिन हटा देता हूं, मैं देखने की कोशिश करता हूं ये सारी चीजें थ्रू टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल। बेसिकली ये वो इंडिकेटर है जो हमको क्लियरली बताता है कि प्रीवियसली एक अच्छी बाइंग और सेलिंग एग्रेसिवली कहां पे हुई थी, ठीक है? तो ये अगेन कोर्स का पार्ट है, और मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा कि इसको किस तरीके से लाइव मार्केट में यूज किया जाता है। अब देखो, द मोमेंट मैंने ये इंडिकेटर प्लॉट किया, मार्केट के एक्टिविटी के साथ में मुझे कुछ स्वीट स्पॉट्स दिख रहे हैं जहां पे मार्केट ने एक अच्छी बाइंग इनिशिएट की थी। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे देखना है आज के दिन कौन सा वो फर्स्ट लेवल है जो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्रीवियस लेवल्स तो खुलते के साथ ही गैप डाउन के साथ में निकल गया, तो अब ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा। जो लेवल मेरे पास में अवेलेबल है, मैं सिंपली इस पर्टिकुलर लेवल को पहले तो मार्क करके रख देता हूं, ताकि आगे जाके मुझे इसको एज ए रेफरेंस यूज करने मिले। और जब जब मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल्स के पास आता है, तब जाके मैं खुद के लिए बाइंग सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज देखता हूं। अगेन यहाँ पे हमको ये भी देखना होता है कि ऑप्शंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, और मार्केट में एक स्वीट स्पॉट अलॉन्ग विथ परफेक्ट रिवर्सल कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है हर एक टीसीआई ट्रेडर जिसने यहाँ पे कैसे काम करना है सीखा होगा, एक बहुत स्वीट स्पॉट के साथ में छोटे रिस्क के साथ में एक बढ़िया रिवर्सल उसको खाने मिला होगा। अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं किया था, ये पर्टिकुलर एंट्री मुझसे मिस हो गई थी। अब ऐसे में मुझे ये दिखना है कि अगला लेवल या अगला अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं कहाँ पे देख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब मेरे पास में फ्रेश रेफरेंस लेवल्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मैं जनरली इंट्राडे लेवल्स के सामने काम करना प्रीफर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट ये लेवल हमको ये बता देते हैं कि अच्छा रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस के कितने रिस्क के साथ हम अंदर आ सकते हैं, ये पर्टिकुलर लेवल्स हमको क्लियरली बता देते हैं। अब देखो जहां पे मैंने काम किया था, एक बार हम ऑर्डर्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे मैंने काम किया था ना, मेरे काम करने के बाद तो ये अपना ट्रेड पंच हुआ था 12/9 को, ठीक है। तो मेरा ट्रेड पंच होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे काफी टाइम तक साइडवेज होना स्टार्ट हो गया। अब देखो हम काम कर रहे हो, उसके बाद में मार्केट सपोर्टिव मूव नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर जोन पे मैं खुद के लिए रिस्क को और कैसे कम कर सकता हूं, क्योंकि बीइंग अ बायर हमें और एक फ्रंट पे लड़ना होता है, और एक फ्रंट पे वहां पे एक्टिविटी हो रही होती है, और वो हो रही होती है थ्रू आईवी और थीटा इरोजन। अब देखो अगला रेफरेंस मुझे कब मिला, मैंने तो पास आके वो ट्रेड काट दिया, छोटे लॉसेस ले लिए। अगला रेफरेंस लेवल मुझे फ्रेश हाई के साथ में मिला, जहां पे अब मुझे एक स्टक सेलर, जिसको हम ट्रैप सेलर बोलते हैं, वो दिख गया। क्लियर ब्रेकआउट अलोंग विद ट्रैपिंग, एंड दैट टू टीसेक इंस्टीट्यूशन लेवल पे मुझे क्लियरली एक फ्रेश जोन दिख गया। तो छोटे रिस्क के साथ में अब मुझे काम करने का मौका था। आप जब भी काम करो ना, आपको ये पता होना जरूरी है कि रिस्क कितनी है, उसके सामने कितना रिवॉर्ड आ सकता है। तो रिवॉर्ड कहाँ तक था, तो प्रीवियस ट्रैप जोन जो था वहां तक मुझे एक रिवॉर्ड दिख रहा था। अब देखो उसी पर्टिकुलर जोन पे हमने ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग की हुई है, और अगला लेवल अभी तक ओपन है, ताकि अगर किसी के पास में छोटी क्वांटिटी है वो कंफर्टेबली वहां तक ट्रेल कर पाए। इतने क्लियर माइंडसेट के साथ में, इतने क्लियर सेटअप के सामने मैंने काम किया था, और उसका मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला हुआ है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बची हुई क्वांटिटी को आराम से ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों एवरी सिंगल टाइम मैं इस तरीके से ट्रेड एक्टिविटी करता हूँ, और उसके सामने फिर मुझे जाके कुछ रिजल्ट मिलता है। देखो लॉसेस है तो लॉसेस छोटे होने चाहिए, 4 पॉइंट के साथ लॉसेस काट दिए, लेकिन जब प्रॉफिट रन करने की बारी आई ना, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हमने निफ्टी में कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक्स एकदम से क्लियर हो रहेंगे, राइट। और सिमिलर वे में यही लेवल्स देख के और बाकी सारी चीजें देख के मैं स्टॉक के साथ भी काम करता हूं। तो कमिंग वेडनेसडे ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले लाइव मार्केट में। मेक श्योर करो आपने कोर्स परचेस कर लिया, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बेस्ड कंसेप्ट वाले वीडियो सारे देख लो, तो मैक्सिमम बेनिफिट आप लाइव मार्केट में इसका ले पाओगे। और दोस्तों मैं ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्क्रीनर हमको बताता है सबसे ज्यादा एक्टिविटी गिवन स्लॉट में कहां पे होती है, वो स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो मार्केट खुलने के बाद में गैप डाउन और बाद में रिकवर हुआ है, तो पहले उस जोन में सबसे एक्टिव स्टॉक कौन से थे, तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक है। मैं सिंपली टॉप के स्टॉक को देखने की कोशिश करूंगा वहां पे क्या हो रहा है। अब देखो उसके अंदर जाके हमको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही है कि उसका मोमेंटम बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अब देखो इसके चार्ट पे वन क्लिक में पहुंच जाऊंगा और चार्ट पे देखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट एंट्री कहाँ पे बनेगी। हाई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो आपके पास में अगर 10:27 के पास आप कोई भी टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो, उसके सामने कुछ एक्टिव स्टॉक मिलेंगे। अब मुझे यहाँ पे KEI मिला, इस पर्टिकुलर जोन के पास में अगर मुझे स्टॉक स्पॉट होता है तो मैं क्लियर हाई बनने के बाद में काम कर सकता हूं, जिसको मैं ट्रेंड ट्रेडिंग बोलूंगा। तो उसके सामने स्टॉप लॉस जो है ये थोड़ा वाइड हो सकता है। अब मुझे स्टॉप लॉस छोटा करना है, तो मैंने आपको कल के वीकेंड वीडियो में भी बताया था कि पुल बैक एंट्रीज आप कैसे कैप्चर कर सकते हो थ्रू वीवैप। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम सिंपली यहाँ पे वीवैप लगा देंगे। अगेन गाइज ये पर्टिकुलर वीडियो सबके लिए मैंने फ्री में रखा हुआ, की वीडियो जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है, ठीक है। तो सेटिंग में आके वीवैप छोड़ के जो सारी चीजें आप ये सारी हटा दो। क्लियर एक वीवैप की लाइन हमको चाहिए, क्योंकि इतनी एग्रेसिव बाइंग अगर किसी स्टॉक में हो रही है, हमको क्लियरली ट्रेडस्टॉर्म ये तो बता रहा है कि वो कौन सा स्टॉक है। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक वीवैप के पास आने के बाद, वैल्यू वेटेड एवरेज के पास में आने के बाद में हाईली रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे रिस्क काफी छोटी हो जाती है। एक अच्छा ट्रेंड मिला, उसके साथ पुल बैक के साथ मैंने ये ट्रेड स्पॉट कर लिया। अगर देखो आप हायर हाई पे काम करोगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो वीवैप के पास में तो यहाँ पे आप उसका लिवरेज ले सकते हो, रिस्क काफी छोटी रह जाएगी। तो मेरे केस में यहाँ पे रिस्क काफी छोटी थी, उसके सामने फिर रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बहुत कंफर्टेबली काम कर सकते हो। देखो 1:4.5 से ज्यादा का रिवॉर्ड मिला है। ट्रेलिंग के साथ में ऑलमोस्ट टॉप पे एग्जिट मिली, 18,000 के प्रॉफिट हुए, 2 लॉट के साथ में काम कर रहा था, ठीक है। तो बढ़िया मूव कैप्चर करने मिली, एट द सेम टाइम
एक लॉजिक के साथ काम किया, और लॉजिक मैंने आप सबके लिए वीकेंड में बना के रखा हुआ है। उस पर्टिकुलर वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले लो, ठीक है। तो इसको तो पहले हम वेरीफाई कर देते हैं। और देखो, डे इन डे आउट आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, ट्रेंड ट्रेडिंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको पुल बैक ट्रेडिंग करनी है, उसके भी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास स्टॉक होना, ठीक है। जैसे के मेरे पास में था, उसी जोन पे आप देखो। सेकेंड स्टॉक था डिक्सन। डिक्सन की अगर मैं क्वालिटी देखूंगा तो देखो, क्वालिटी में यहाँ पे मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मोमेंटम अलग अलग चीजें बता रहे हैं। आप देखो, स्टॉक गैप डाउन होकर बुलिश हो रहा है, लेकिन आप देखो द मोमेंट आपको स्टॉक मिले उसके बाद स्टॉक काफी टाइम तक साइडवेज हो गया था। तो इसीलिए क्लियर स्ट्रक्चर अगर मुझे पता चल रहा हो, देखो ब्रेकआउट भी एकदम लास्ट में आता, तो क्लियर स्ट्रक्चर मुझे पता चले, रिस्क छोटी है, वहां पे मुझे इतना पता है कि ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है, जो मुझे ट्रेड स्ट्रांग थ्रू क्लियरली दिख रहा है, आप ऐसे स्टॉक पे फोकस करोगे, इंट्राडे में वहां पे पैसे बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टॉक अपने आप में एक स्टोरी बता रहा होता है, हमें सिर्फ समझना है कि कितने छोटे रिस्क के साथ में हम काम कर सकते हैं, और एक वीवैप जैसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, इसके रिलेटेड वीडियो मैंने वीकेंड में बना के रखा है, उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लो। और अगेन, आज स्टॉक फ्रंट पे भी बढ़िया काम हुआ। आप सिंपली जब भी आपका स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करे, आप ट्रेलिंग करके पास आ सकते हो, पार्ट बुकिंग कर सकते हो अगर रिवॉर्ड अच्छे आ रहे हैं। तो इंडेक्स फ्रंट पे भी बढ़िया काम हुआ, छोटे लॉस के बाद में एक बढ़िया प्रॉफिट मिला, ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट वहां पे काटे, 2 लॉट के साथ सिर्फ 18,000 का प्रॉफिट स्टॉक फ्रंट पे भी हुआ है। अगेन दोस्तों, ट्रेड स्टॉर्म कैसे यूज करना है, इसके सारे वीडियोस मैंने डैशबोर्ड पे रखा हुआ, और ये एक एक्टिव टूल है जो एक्टिव ट्रेडर को हमेशा हेल्प करेगा। इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट लो, ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सारे ही एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पता चल गया होगा कि एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग क्या माइंडसेट के साथ में मैं अंदर आता हूँ, किस तरीके से ट्रेड को कैरी करता हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट किस तरीके से रहता है। और अगर आपको भी इन सारे ट्रेड एक्सप्लेनेशन के साथ में कुछ इंसाइट्स मिल रहा है, वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।